एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी का सीमांचल प्लान क्या है आखिर? असदुद्दीन ओवैसी का सीमांचल प्लान नहीं है। एमआईएम पार्टी का प्लान यही है कि सीमांचल में इंसाफ हो। ये भारत का सबसे पसमानदा इलाका है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद में नौजवानों का पलायन होता है, जो मुल्क के मुख्तलिफ़ कोनों में जाकर वहाँ पर काम करते हैं, अपने माँ बाप से, अपने परिवार से दूर जाकर। यहाँ पर सैलाब आता है, लाखों एकड़ ज़मीन कट जाती है। यहाँ पर एम्स नहीं है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल कोई पॉलिसी नहीं है। तो ये सब लड़ाई मंजलिस लड़ रही है, और जब तक सीमांचल में यहाँ की आवाम अपनी एक ओरिजिनल पॉलिटिकल आज़ाद इंडिपेंडेंट लीडरशिप को पैदा करेगी, तभी जाकर हम अपने इन तमाम ख्वाबों को पूरा कर पाएंगे। वैसे साहब, खत लिखे गए कई बार गठबंधन के लिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। स्टेज से परवाह नहीं है। देखिए, लोग अक्सर ये कहते थे कि मंजलिस अलायंस करना नहीं चाहती है, तो अख्तरुल ईमान साहब ने 2 खत लालू प्रसाद यादव साहब को लिखे, एक तेजस्वी यादव को लिखा। 6 सीट हमने देने के लिए कहा। अब इससे बढ़कर ज़र्फ़ का और क्या मज़ाहरा हो सकता है कि जिस पार्टी ने हमारे 4 विधायक को, जिसको सीमांचल की जनता ने अपने खून पसीने से कामयाब किया, कुर्बानी देकर, आपने उनको ख़रीद लिया। तो अब इनके ऊपर मुनस्सिर है। हम तो बोले कि हमको मंत्री भी नहीं चाहिए अगर आपको इख्तियार अल्लाह देता है तो। खैर, कोई बार परवाह नहीं, हम अपना काम करेंगे। दुनिया सीमांचल और बिहार देख चुकी है कि कौन बीजेपी को नहीं रोकना चाहता है। आप जैसा कि आपने खुद कहा कि 4 जो है वो राजद में चले गए थे, तो फिर और अख्तरुल ईमान ने कहा कि घर का दरवाजा नहीं खोला गया, पानी नहीं पिलाया गया, तो अभी भी क्या गुंजाइश है? क्या असदुद्दीन वैसे खुद बात करेंगे? देखिए, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान कोई मामूली आदमी थोड़ी है। उन्होंने 3 खत लिखे, पब्लिकली अवामी तौर पर इस बात को कहा, मीडिया में कहा। अब ये उन पर मुनस्सिर है कि वो चाहेंगे नहीं चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे, हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, मगर इतना याद रखो कि इलेक्शन जो हम लड़ेंगे, नतीजा आने के बाद रोना नहीं, हम लड़ेंगे बराबर। लेकिन एक नैरेटिव एसोसिएशन सर अभी भी यही रहता है कि बी टीम वाला, बीजेपी की बी टीम, 8 सीटें पिछली बार सीमांचल में सबसे ज्यादा बीजेपी को मिली थी, क्योंकि कोई नहीं, सब बकवास है, झूठ है। आप अपना होमवर्क करिए। 9 सीट पर तो ये लोग जीत गए गठबंधन, 6 पे वो लोग जीते। माने अगर आप हमारे वोट को मिला लीजिए 9 और 6 में, तो कोई नहीं उसका फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम पॉलिटिकल पार्टी है, कोई एनजीओ है क्या? झोला लेके फिरेंगे हैं और क्या करेंगे? चीर प्रतिद्वंदी सबसे ज्यादा लड़ाई जो है असदुद्दीन ओवैसी की इस बार बिहार चुनाव में किसके साथ होगी? सबसे होगी, बीजेपी से होगी, जेडीयू से होगी। जो कोई भी हमारे मध्य मुकाबिल आएगा, ये लोग अलायंस नहीं करेंगे तो इनसे भी, राजद से भी होगी। और यहाँ की आवाम में गम और गुस्सा है कि जिनको उन्होंने अपने खून पसीने से, कुर्बानियों से कामयाब किया, आपने उन बेईमानों को खरीद लिया। अभी भी इलेक्शन अनाउंस होने में टाइम है, क्या कोई गुंजाइश है असदुद्दीन साहब? देखिए, हमने पूरी कोशिश कर दी। वो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, द बॉल इज इन देयर कोर्ट। अब हम और कुछ नहीं कर सकते, अपना काम कर रहे हैं। 2 सवाल है मेरे असदुद्दीन सर बस, कि पिछली बार जैसे आप 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर लड़े थे, 25 सीटों पे, इस बार एमआईएम कितने सीटों पर लड़ाई लड़ेगी? जितने भी लड़ेगी उसकी लिस्ट आपके पास आ जाएगी, मालूम होगा आपको। अच्छा, एक आइलम मोहम्मद को लेकर के पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं आपकी रैली में भी देख रहा हूँ, आइलम मोहम्मद के पोस्टर्स जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। यूपी से लेकर के कई जगहों पर एफआईआर भी हो गई, इसके ऊपर क्या? इसमें कौन सा गैर कानूनी बात लिखी है? कौन सा एंटी नेशनल लिखा हुआ है उसमें? अगर कोई लिखेगा आई लव प्राइम मिनिस्टर तो कार्रवाई करेंगे, आई लव नीतीश कुमार लेकर कार्रवाई करेंगे, आई लव तेजस्वी लेकर कार्रवाई करेंगे। इनको समझना चाहिए कि आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। इनको ये समझना चाहिए कि मैं मुसलमान हूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे मुसलमान हूं मैं। ये समझना चाहिए। अगर मैं अल्लाह को मानता हूं, क्यों मानता हूं? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। और आप ये बात समझिए कि हम तो सारी दुनिया को बता रहे हैं, पाकिस्तान को बता रहे हैं। अब इसमें तकलीफ है क्या आपको? परसों मोदी की सालगिरह थी, सब पोस्टर लेकर निकले हैप्पी बर्थडे, उस पर कोई तकलीफ नहीं हुई किसी को। क्या बदतमीजी है ये? किस बात का? आप कौन सा सेक्शन लगा रहे बीएनएस का? कौन सा गुनाह है उसमें? अगर मैं किसी की मोहब्बत से इजहार कर रहा हूं और उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहा हूं जिनके लिए दुनिया बनाई गई, उनसे नहीं इजहार करूंगा।
जो मुझे क़यामत के दिन उनकी शिफात पे मैं जन्नत में जाऊंगा, उनसे मोहब्बत नहीं करूंगा तो किससे करूंगा मैं? हमारा मानना यह है कि हदीस में आया कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जिसके साथ होगे आखिरत में उसी के साथ होगे। तो शैतानी नफरत करता है उनसे, समझे ना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।